तो जैसा कि हम लोगों ने मार्शल मास्टर की लास्ट एपिसोड में देखा था, चैंगसाओ ने यांगलिंग और ब्रदर सुई को हरा दिया होता है, जिसकी वजह से वो लोग इस जगह से चले जाते हैं। इसके बाद चैंगसाओ और ये लड़की और इसकी गर्लफ्रेंड भी आगे की ओर बढ़ जाती है, जहाँ पर रास्ते में इन लोगों का मुलाकात यांगलिंग और ब्रदर सुई से होती है और इन लोगों के साथ में कुछ नए नए डिसाइपल भी होते हैं। तभी ये लड़की चैंगसाओ से सुप्रीम केडो को मांगती है, लेकिन चैंगसाओ देने से मना कर देता है, जिसकी वजह से उसकी साथी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी एनर्जी को रिलीज करती है। और अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में ये लड़की चैंगसाओ की गर्लफ्रेंड को बोलती है, तुमने मेरे साथी की बेइज्जती करने के बारे में सोचा भी कैसे? मैं तुम्हारे इस चीज के लिए मार भी सकती हूँ। इस पर चैंगसाओ की गर्लफ्रेंड इन लोगों को समझाने लगती है कि चैंगसाओ एक बहुत ही अच्छा इंसान है, तुम लोगों को शायद यहाँ पर गलतफहमी हो गई है। इस बात को सुनने के बाद इस लड़की को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो इन लोगों के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगती है, लेकिन तभी इस लड़की की दूसरी साथी बोलती है, तुम्हें ये सब करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और वह बोलने के बाद में यहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज करती है, जो की बहुत ही ज्यादा होती है। इसके बाद वो चैंगसाओ को बोलती है, मैंने तुम्हें पहले समझाने की कोशिश की है, लेकिन तुम लोगों ने मुझे सुप्रीम केडो देने से मना कर दिया है और मुझे लगा था कि तुम लोग सुप्रीम केडो की वजह से बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गए हो, लेकिन तुम लोग तो अभी भी कमजोर हो। इस बात को सुनने के बाद ब्रदर सुई इन लड़कियों को बोलता है, हम लोग भी यहाँ पर तुम्हारे टीम में शामिल होना चाहते हैं और तुम लोगों को जितना भी ट्रेजर मिलेगा हम लोगों के साथ बराबर बराबर बांटना होगा, तभी हम लोग तुम्हारी टीम के साथ शामिल होंगे। इस पर ये लड़की भी मान जाती है और वो अपने सभी साथियों को चैंगसाओ के ऊपर हमला करने के लिए बोल देती है और ये सभी लड़कियां आपस में मिलकर चैंगसाओ को चारों तरफ से घेर लेते हैं। लेकिन तभी सिनशिप टोटल हम लोगों को माउंटेन के बीच में कुछ बंदों को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही तेजी के साथ में इन लोगों की तरफ आ रहे होते हैं और ये आदमी और कोई नहीं वूमिंग है, जो कि चैंगसाओ का साथी है। और वो लोग भी कुछ ही देर में इस जगह पर आ जाते हैं, जो कि चैंगसाओ को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी हम लोगों को हानफेई की टीम को दिखाया जाता है, जो कि वूमिंग को ऐसा करने के लिए मना कर रहा होता है और वो लोग यहाँ पर वूमिंग को वार्निंग भी देते हैं, अगर तुमने चैंगसाओ के साथ हाथ मिलाया तो तुम्हारे लिए ये अच्छा नहीं होगा। तो इस पर वूमिंग बोलता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम लोगों से डरता हूँ? और वो ये बोलकर चैंगसाओ के पास चला जाता है और वूमिंग यहाँ पर चैंगसाओ की बहुत ही ज्यादा तारीफ करता है, क्योंकि उसने भी सुना था कि चैंगसाओ ने सुप्रीम स्वॉर्डमैनशिप की फॉर्मूले को इनहेरिट कर लिया है। इस पर चैंगसाओ इन लोगों को थैंक यू बोलता है। इसके बाद ब्रदर वूमिंग चैंगसाओ को बोलता है, यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा कमजोर हैं, लेकिन तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो और तुम ही यहाँ पर वर्दी हो मेरे अपोनेंट के रूप में, क्योंकि तुमसे फाइट करने में मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि हम दोनों की पावर सिमिलर है। इस बात को सुनने के बाद ब्रदर सुई अपने मन में कुछ सोचने लगता है, लेकिन तभी हम लोगों को इस लड़की को दिखाया जाता है, जो कि हानफेई को बोलता है, ये लोग बहुत ही ज्यादा एरोगेंट है, क्यों ना हम लोग आपस में मिलकर इन लोगों को सबक सिखाते हैं। इस बात को सुनने के बाद ब्रदर सुई हानफेई को बोलता है, मैं भी आपके इस काम में मदद करूंगा, क्योंकि मेरी भी चैंगसाओ के साथ दुश्मनी है, जिसकी वजह से मैं भी आपके इस काम में साथ देना चाहता हूँ। इसलिए आप लोगों को वूमिंग के बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं और यांगलिंग मिलकर वूमिंग के साथ फाइट करेंगे और आप लोग बहुत ही आसानी के साथ में चैंगसाओ को हरा देंगे। इस बात को सुनने के बाद हानफेई भी मान जाता है और वो अपने स्वॉर्ड को अपेयर कर लेता है। इस चीज की देखा देखी यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सभी लोग भी अपने पावर को एक्टिवेट करने लगते हैं। तभी हम लोगों को वूमिंग को दिखाया जाता है, जो कि चैंगसाओ को बोलता है, मैं तुम्हारे जितना पावरफुल नहीं हूँ, इसलिए मैं इन लोगों के साथ फाइट करता हूँ। इस पर चैंगसाओ भी मान जाता है। तभी चैंगसाओ मिस जी की तरफ देखता है, इस पर मिस जी भी इस फाइट को करने के लिए मान जाती है और भैया बोलने के बाद में आगे की ओर जाने लगती है। लेकिन तभी हम लोगों को इन दोनों लड़कियों को दिखाया जाता है, जो कि मिस जी का रास्ता रोक लेती है और ये दोनों मिस जी को बोलते हैं, अगर तुमने यहाँ पर सुप्रीम स्वॉर्डमैनशिप के फॉर्मूले को हम लोगों को दे दिया तो हम लोग तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने देंगे, नहीं तो तुम यहीं पर मारी जाओगी। इस पर मिस जी इन लोगों को बोलती है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम लोगों को सुप्रीम स्वॉर्डमैनशिप के फॉर्मूले को इतनी आसानी के साथ दे दूंगी? क्या तुम लोगों को मेरे बारे में पता नहीं है? मैं भी तुम लोगों के साथ फाइट करने के लिए एकदम वर्दी अपोनेंट हूँ। इन बातों को दूर से ब्रदर सुई और यांगलिंग भी सुन रहे होते हैं और वो लोग बोलते हैं, यहाँ पर बात करके टाइम को वेस्ट मत करो, हम लोग फाइट को शुरू करने जा रहे हैं। और भैया बोलने के बाद में वूमिंग के ऊपर हमला कर देता है। तभी वूमिंग भी अपने स्वॉर्ड को यहाँ पर अपेयर कर लेता है। इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्वॉर्ड बैटल चलने लगती है, लेकिन वूमिंग बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है और वो अकेले ही इन दोनों के साथ में बहुत ही आसानी के साथ में फाइट कर रहा होता है। जिसे जैसे ही मौका मिल रहा होता है वो इन लोगों को इंजर भी कर दे रहा होता है। इसके बाद हम लोगों को इस बंदे और चैंगसाओ के बीच में फाइट को दिखाई जाती है, जहाँ पर इन दोनों के बीच में एकदम बहुत ही अच्छी फाइट चल रही होती है। लेकिन जैसा कि हम लोगों को पता है कि चैंगसाओ की पावर बहुत ही ज्यादा है और वो अपने एक ही अटैक से इस बंदे को दूर कर देता है, जिससे इस बंदे को भी पता चल जाता है कि चैंगसाओ कोई मामूली कल्टीवेटर नहीं है। लेकिन तभी हम लोगों को चैंगसाओ की गर्लफ्रेंड को दिखाया जाता है, जो कि हानफेई के साथ फाइट कर रही होती है और इन लोगों के बीच में भी एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक फाइट चल रही होती है, जहाँ पर इन दोनों में से कोई भी हार मानने का नाम नहीं ले रहा होता है और इन लोगों का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा बड़ा ब्लास्ट होता है, जो कि बहुत ही पावरफुल होता है, जिसकी वजह से चैंगसाओ की गर्लफ्रेंड थोड़ी सी दूर चली जाती है। इस चीज को देखने के बाद हानफेई को भी पता चल जाता है कि चैंगसाओ की गर्लफ्रेंड के पास बहुत ही ज्यादा पावरफुल बॉडी है और वो इस चीज को देख के थोड़ा सा शॉक होता है। लेकिन तभी हम लोगों को मिस जी को दिखाया जाता है, जो कि इन लड़कियों के साथ में यहाँ पर फाइट करने लगती है और इन लोगों के बीच में भी हम लोगों को एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक शॉर्ट फाइट को दिखाया जाता है, जहाँ पर तो कुछ देर तक हम लोगों
लोगों को लगता है कि इन दोनों में से कोई भी हार नहीं मानेगा, लेकिन तभी मिस जी अपने एक अटैक से इस लड़की को दूर कर देती है। इसके बाद हम लोगों को ब्रदर सुई और मूमिंग की फाइट दिखाई जाती है, जहाँ पर वो लोग भी बहुत ही खतरनाक फाइट कर रहे होते हैं और इन दोनों में से कोई भी हार मानने का नाम नहीं ले रहा होता है, क्योंकि इन लोगों को पता है अगर वो लोग इस फाइट को हार जाएंगे तो वो लोग इस कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। इसके बाद हम लोगों को यांगलिंग को दिखाया जाता है, जो कि ब्रदर सुई का साथ देते हुए वूमिंग के साथ फाइट करने लगता है और ये दोनों वूमिंग के ऊपर हमला कर देते हैं, जिसे रोकने में वूमिंग को भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगती है। इस चीज को देखकर वूमिंग का ब्रदर सुई के ऊपर हमला कर देता है और इन लोगों के बीच में एक शॉर्ट फाइट चलने लगती है, लेकिन ब्रदर सुई ज्यादा पावरफुल होता है और वो अपने एक अटैक से वूमिंग के भाई को थोड़ा सा दूर कर देता है। इसके बाद हम लोगों को चैंगसा और इस आदमी की फाइट दिखाई जाती है, जहाँ पर ये दोनों बहुत ही खतरनाक फाइट कर रहे होते हैं। इन लोगों के अटैक आपस में टकराते ही एनर्जी भी निकल रही होती है, लेकिन इन दोनों में से भी कोई भी हार मानने का नाम नहीं ले रहा होता है और चैंगसा भी यहाँ पर अपने सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक से इस आदमी के ऊपर हमला कर रहा होता है, लेकिन यह आदमी इन सभी अटैकों को डॉज कर ले रहा होता है और वो भी अपनी बहुत सारी पावरफुल अटैक से चैंगसा के ऊपर हमला कर रहा होता है, लेकिन ये भी इन सभी अटैक को डॉज कर ले रहा होता है, जिसकी वजह से इन दोनों को ही बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो दोनों एक डेडली मूव एक दूसरे के ऊपर कर देते हैं, लेकिन ये दोनों के अटैक आपस में टकराते हैं, जिसकी वजह से एक एनर्जी का ब्लास्ट होता है और वो दोनों दूर चले जाते हैं। तभी हम लोगों को मिस जी को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर अपने स्वॉर्ड की पावर को एक्टिवेट करने लगती है, जिसकी वजह से उसके आसपास में रेड कलर की फ्लेम एक्टिवेट हो जाती है। इस चीज को देखने के बाद ये दोनों लड़की भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं, लेकिन तभी मिस जी ने अपने एक अटैक को क्रिएट कर लिया होता है और वो उससे इन लोगों के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन एक लड़की टाइम रहते ही जैसे चली जाती है, जिसकी वजह से ये लड़की इस अटैक को रोकने की कोशिश करने लगती है, लेकिन ये अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, जिसे ये लड़की रोक नहीं पाती है, जिसकी वजह से वो दूर जाकर गिरती है और वो इस अटैक की वजह से थोड़ी सी इंजर्ड भी हो गई होती है। इसके बाद मिस जी यहाँ पर सभी लोगों को बोलती है, मैंने अपने सुप्रीम स्वॉर्डमैनशिप की पावर को एक्टिवेट कर लिया है, अब आप मेरे साथ कौन फाइट करना चाहता है। इस बात को सुनने के बाद ये दोनों लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं, लेकिन तभी हम लोगों को चैंगसा और इस बंदे की फाइट दिखाई जाती है, जहाँ पर इन लोगों में से अभी भी कोई हार मानने का नाम नहीं ले रहा होता है, लेकिन चैंगसा को एहसास हो जाता है कि किसी ने अपने सुप्रीम स्वॉर्डमैनशिप की पावर को एक्टिवेट कर लिया है। तभी हम लोगों को इस माउंटेन को दिखाया जाता है, जिससे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी आसमान की ओर निकलती है और यह एनर्जी चारों तरफ फैल जाती है। इस चीज को देखने के बाद यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सभी लोग अपने फाइट को रोक देते हैं और ब्रदर सुई यहाँ पर बोलता है, हम लोगों से पहले माउंटेन की चोटी पर कौन पहुंच गया है। इस पर हान फेई बोलता है, वो शायद लैंग जिंगफेंग होना चाहिए, जो कि इस माउंटेन की चोटी पर पहुंचा है। इस पर ये लड़की बोलती है, आखिरकार उस लड़के ने सुप्रीम केडो की पावर को कैसे एक्टिवेट कर लिया है, जो कि हम लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खराब है। इस बात को सुनने के बाद हान फेई एक नजर चैंगसा की तरफ देख लेता है और वो यहाँ से इस माउंटेन की तरफ आगे बढ़ जाता है और इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।